हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबको पेनी स्टॉक के बारे में बताने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। दोस्तों, पेनी स्टॉक कभी भी खरीदना चाहिए तो दोस्तों दो तीन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि पेनी स्टॉक जो भी हम लें उसका जो मार्केट कैप है 500 करोड़ से प्लस हो, और जो उसकी करंट प्राइस हो वो 10 रुपए के ऊपर हो, उससे नीचे ना हो। क्योंकि 10 रुपए के ऊपर जब प्राइस रहती है तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में वो काफी ग्रो कर चुका होता है, थोड़ा सरवाइव कर चुका होता है, तो इसलिए ट्रस्टेबल होता है। तो दोस्तों, वैसे ही ऐसे ही प्राइस के साथ और ऐसे ही मार्केट कैप के साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ आप सबके लिए एक पेनी स्टॉक। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा पेनी स्टॉक है। दोस्तों, ये है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। दोस्तों, ये मिष्ठान फूड्स लिमिटेड जो ये कंपनी है, ये कंपनी दोस्तों ये 1981 में लिस्टेड हुई थी, और ये कंपनी गुजरात में लोकेट है, यानी कि गुजरात में इस कंपनी की स्थापना हुई है। और दोस्तों, ये कंपनी एग्रीकल्चर फूड कंपनी है, और ये गेहूं, चावल, बासमती राइस यानी बासमती चावल की पैकेजिंग और निर्यात करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो ये हो गई इस कंपनी का कंपनी क्या करती है उसके बारे में। अब दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी का जो मार्केट कैप वगैरह है वो जान लेते हैं। दोस्तों, मार्केट कैप जो है 1623 करोड़ है। जो इसकी करंट प्राइस है वो 15 रुपए है। जो ये हाई गया था मार्केट में, ये 26 रुपए तक गया था, और जो लो गया था वो 11 रुपए तक गया था। और अभी तक इसने डिविडेंड जो दिया है बहुत ही लो दिया था, वो 0.01% दिया था। तो फिलहाल कहीं ना कहीं अच्छा है, आने वाले टाइम पे ये अच्छा डिविडेंड दे सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो और बात कर लेते हैं, कंपनी कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं 98% है लास्ट 10 ईयर में, यानी कि 10 सालों में जो इसका ग्रोथ है काफ़ी अच्छा है। और इसके बारे में और थोड़ा हम देख लेते हैं। इसका सेल जो है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता ही गया है। अ, और कभी कभी बीच में डाउनफॉल भी आए हुए हैं, जैसे 2016 में ये जब इसका आईपीओ आया था तो उस टाइम पे 57 था, उसके बाद 44, उसके बाद 89, उसके बाद 66, उसके बाद 178, 158, 158, 169, 294, 318, 331, 338, 383। यानी कि जो लास्ट ईयर जो प्रेजेंट में 2024 चल रहा है, इसमें इसकी जो सेल है वो 283, 383 है, यानी कि 383 करोड़। और अभी देख सकते हैं पिछले जो भी रिकॉर्ड हैं, इन रिकॉर्ड के मुकाबले इस साल कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई है। तो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखा जाए तो हर एनुअल टू एनुअल इसका प्रॉफिट बढ़ता ही गया है, और बीच में थोड़ी सी डाउनफॉल भी देखने को मिला है, और इस बार भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। ये पिछली मतलब मार्च में ये 97 था, नहीं 97 था, और ये जून में 73 हो गया है। कोई नहीं, ये अक्टूबर नवंबर तक रिकवर कर लेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक है। और हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो इसने टैक्स प्रॉफिट के बाद जो भी टैक्स पड़ा है वो अ, इसमें अभी देख सकते हैं सारा क्लियर होता चल गया है। और इस बार थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे लो हुआ था सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो हुआ था, इस कारण से यहाँ पे टैक्स भी लो हुआ है। और जो नेट प्रॉफिट है, यानी कंपनी को जो नेट प्रॉफिट मिल रहा है वो एक्चुअली इधर सेल कम हुई, तो जो सॉरी सेल सेल तो ठीक ठाक हुई, एक्चुअली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो कम होने की वजह से यहाँ पे 71 करोड़ रुपए ही
कंपनी के पास सेव हुए हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इसका पीडीएफ देख लेते हैं। इसका हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं बैलेंस शीट की, इसका एनुअल बैलेंस शीट क्या है, तो उसको हम देख लेते हैं। अम, इसका जो प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स जो हुआ है वो ये 2211 करोड़ का इन्होंने टर्नओवर किया था। उसमें से इसमें टैक्स भी कटने के बाद, टैक्स कटने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो है 1416 करोड़। यानी कि जो नेट प्रॉफिट है वो 1416 करोड़ है इनका। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके देगी। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आई थिंक कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी बात है और आगे चल के काफ़ी अच्छी कंपनी साबित होएगी और काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी लो है अभी और धीरे-धीरे बढ़ने के चांसेस हैं और बढ़ भी रहे हैं। और इसका जो मार्केट कैप है, यानी कि जो इसके पास पूरा मार्केट में पैसा लगा हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं 346 करोड़। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स काटने के बाद। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी कंपनी है। फिलहाल दोस्तों अ, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप भी इस चीज़ के बारे में पहले रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें पैसा लगाइएगा। हमने सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया है और बिना अपने रिसर्च के इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करना। नहीं तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिना रिसर्च के करोगे तो हो सकता है लॉस का भी सामना करना पड़ जाए। सो हमने आपको बताना भी जरूरी था और उसके साथ साथ में गाइडेंस भी करना बहुत ही जरूरी था। सो बी केयरफुल और मिलते हैं अगले वीडियो में।